हेलो हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। Just 1 minute. Good morning, sir. जब 1 घंटा का मैथ करना है फुलरिया मुझे घर है, फुलरिया से 15 किलोमीटर। ये किसकी आईडी है? 019651। जीरो 19651 किसकी आईडी है? रिस्पॉन्ड करो। Good morning. गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? ड्रॉबैक ऑफ क्लासेस शायद। ड्रॉबैक। ड्रॉबैक और एक्सेप्शन। सर रिजर्व्ड IPv4 एड्रेस बता रहे थे। ठीक है।
व्हाइट बोर्ड पे है। सर क्या है ये व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड वही है जो बोर्ड में यूज, क्लासरूम में बोर्ड में यूज होता है ना। अभी देखो, एंजॉय करो। फाइन। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक। फाइन। रिजर्व्ड आईपी एड्रेस में हमने क्लास ए देख लिया। क्लास ए के केस में क्या समझे थे कि जीरो की जो सीरीज है क्लास ए में जीरो, ये किस लिए यूज होता है? डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट के लिए। और ये डिफॉल्ट रूट मोस्टली कहाँ यूज होता है? मोस्टली यूज इन केस ऑफ आईएसपी। ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा 127.0.0.1 की आईपी को, ये किस लिए यूज होता है? लूप बैक। लूप बैक टेस्टिंग के लिए। फाइन। अब बात करेंगे क्लास बी। क्लास बी में 169 डॉट लिख रहे वो पता नहीं चल रहा है। वर्ड के ऊपर वर्ड रिपीट हो रहा है, मतलब नहीं, कुछ स्क्रीन विजुअल ही नहीं है, मतलब सिर्फ व्हाइट स्क्रीन। ओवरलैप हो रहा है।
हाँ वो लिखा ओवरलैप हो है। रहा है सर। अच्छा, ओवरलैप हो रहा है सर। मैग्नीफाइड भी कर दीजिएगा सर, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। यस सर, विजुअल है। मेरे सामने तो बहुत बड़ा फॉन्ट है, क्या सब लोगों को फॉन्ट छोटा दिखाई दे रहा है? फॉन्ट विजुअल ही नहीं है। यस मतलब सर, फोन छोटा है। पहले से जो लिखा बहुत हुआ है छोटा है उससे font। ओवरलैप हो रहा है। यानी ये सब दिखाई दे रहा है क्या? ये दिख रहा है अभी IPv4 में। ऐसे अब नहीं दिख रहा। नहीं सर। ठीक है? यस सर। नहीं, चला गया फिर। अब फॉन्ट ठीक है? यस सर, फॉन्ट ठीक। चला गया सर, फिर से चला गया सर, आ गया। फिर से चला गया सर। अब तो होगा। यस सर है। नो सर, चला नहीं। गया, चला गया। कैसा ऐसा हो रहा है? कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं। अच्छा, वंस अभी ठीक है? नो सर। हम लोग को तो दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। मेरा में तो दिखाई दे रहा है। मेरा में नहीं दे रहा। दे रहा है, विजुअल विजुअल है। आईपी सर, इंटरनेट visual है। प्रोटोकॉल से दिख रहा है। छोड़ दूं क्या भाई को? रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट कर लो, क्या पता है जाए। सर फिर से स्क्रीन शेयर कर अच्छा देंगे। कोई नहीं, क्लास ए तक तो हो गया। यस सर। ये सबको विजिबल होगा। यस सर। यस सर। यस सर। सर हम रिमूव होके एक बार ज्वाइन करें, लॉक कीजिए। क्लास बी फॉन्ट ठीक है? वो छोटा छोटा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है सर। छोटा है सर, बहुत छोटा है। पिछले क्लास में भी यही यूज किया है, किसी को छोटा नजर नहीं आया, लेकिन इस क्लास में क्यों नजर आ रहा है? सर खुद काफी से भी तो छोटा कन्वर्ट बढ़िया कर है, सकते रहने दीजिए। तो सही है, दिख रहा है। सर, खुद से भी जूम कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, सही है सर। ये बढ़िया पॉइंट है, खुद से भी जूम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे करोगे दिखने लगेगा। हाँ यस सर। फिंगर से इस तरीके से करो, जैसे पिक्चर ये सब हम चलाना सिखाएं तो। एनीवे, तो क्लास बी। यस सर। अब क्लास बी के केस में वन 169.254 डॉट जनरली लिखा जाता है x.1, यानी आगे कुछ भी। 169 या 168 सर? 168 लिखा हुआ है सर। अच्छा, बोलेगा सही लिखे गलत, ठीक है। यस सर। ये रेंज रिजर्व होता है किस चीज के लिए? तो अपीपा एड्रेस पे। अभी ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया सर? तो ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस जैसा दिख रहा है आपको नेम, उसके अकॉर्डिंग ही इसका काम होता है।
कि खुद से एक आईपी असाइन करे। देखिए किस केस में कहां असाइन होगा, तो इस पार्ट को समझने के लिए देखिए, when a node means कोई भी डिवाइस tries to get an IP address from DHCP server, या सर्वर छोड़ दो, सर्वर फिर कंफ्यूज करेगा। सर्विस, DHCP एक सर्विस है, कई बार मैंने जिक्र किया है, छोटा छोटा, वैसे प्रोटोकॉल में प्रॉपर्ली बताऊंगा, जो खुद से आईपी देता है, जो आपको जब भी किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो कनेक्टिविटी हो जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, आपको एक आईपी मिलता है। अब वो आईपी डीएचसीपी के थ्रू मिलती है। अब इन केस अगर किसी नोड को आईपी ना मिल पाए, चाहे वजह कुछ भी हो, सर्विस बंद पड़ी हो, केबल में प्रॉब्लम हो, स्विच में प्रॉब्लम हो, नेटवर्क में कोई भी इश्यू हो, लेकिन ओवरऑल आउटपुट क्या है कि जो लेना चाह रहा है उससे आईपी, उसको आईपी मिल नहीं पा रही। तो अगर कोई नोड ट्राई करेगा डीएचसीपी से आईपी लेने की, अगर नहीं मिलेगा तो क्या वो कंटिन्यू ट्राई करता रहेगा? नहीं, फिर वो ये जो 169.254 लिखा हुआ है, ये हो गया क्लास बी है, तो ये दोनों नेटवर्क के पार्ट हो गए। अब बाकी x.y है, वहां पे कोई भी वैल्यू आ जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके मशीन पे एक आईपी आ जाए खुद से। इसलिए इसको कहते हैं कि क्लास बी का ये रेंज जो है वो अपीपा के लिए रिजर्व्ड है। इसको शॉर्ट में ठीक है। तो ये लाइन अगर मैं कंप्लीट करूं कि व्हेन अ नोड ट्राइज टू गेट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम डीएचसीपी सर्विस एंड there is some issues with DHCP, तो क्या होता है? Then node generates an IP from 169.4 रेंज। अभी क्लियर है? हेलो, यस सर। यस वो खुद से एक आईपी ले लेगा। सर हाँ बोलो रिशु। सर ये जो आईपी जनरेट करेगा अपीपा, तो सर उससे तो केवल डेटा सेंड नहीं हो सकता, इससे तो नेटवर्क को एक्सेस तो नहीं कर सकते हैं। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन ये आईपी आपको मैसेज भी देगा कि विद दिस आईपी यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन योर नेटवर्क, बट मैं भी लिख देता हूं, विद दिस आईपी node not communicate in the network। ठीक है। अभी आउटपुट भी मैं आपको अपीपा का दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे।
तो ये हो गया कि क्लास बी का रिजर्व आईपी, क्लास ए, क्लास बी कंप्लीट। क्लास सी में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए ही यूज होता है और क्लास ई तो यूज ही नहीं होता है। अब इन बातों को समझने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट, और भी अभी कॉन्सेप्ट है आईपी में। अब है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है। अब ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप लोग कि आप जब कभी भी कहीं आईपी देखने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट अब पढ़ लिया तो आपको ट्राई किया ही होगा, तो आपको मोस्टली कौन सी आईपी दिखाई देती है? पब्लिक आईपी। अच्छा, ऋषु को पब्लिक आईपी दिखाई देता है। पब्लिक आईपी जानते हो क्या होता है? यस सर, जो मान लीजिए जो राउटर जो हम लोग का आईपी जो प्रोवाइड करता है वो ही पब्लिक वही पब्लिक आईपी होता है। पब्लिक आईपी कहलाता है। अच्छा ठीक। तो आईपी क्या होता है, कुछ याद है? नंबर? नो सर। 192 समथिंग सर, 192। सर 192 से स्टार्ट होता है, 192 यस 168। गौरव, श्रीकांत, है ना? 192 से स्टार्ट होता है, ऐसा ही दिखाई देता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए खैर अभी शेयर नहीं करता, हटाऊंगा तो ये फिर हट जाएगा इस पे लिखा हुआ जितना भी। तो मोस्टली आपको 192 की आईपी ही दिखाई देती है। कभी ये सोचा है कि हमेशा 192 क्यों मिलता है? मैं भी इंटरनेट किसी को अपने मोबाइल से किसी दूसरे को देता हूं तो अगले को भी आईपी 192 की ही मिलती है। ये एक डिफरेंट ही चक्कर है। सर मे बी राउटर में डिफॉल्ट वही होता है तो इसी के कारण। नहीं सर, इंडिया के लिए वो अच्छी मतलब एरिया वाई एरिया होता है, कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है। तो सर फर्स्ट वाला होता है जो इंडिया के लिए 192 होता है सर। अच्छा, ऐसा ऐसा तुम कहीं पढ़े हो? यस यस है यस सर। कि कहाँ पढ़ लिए? सर यही था यूट्यूब पे वीडियो में थोड़ा देखे। नहीं तो देखो गलत बच्चे, यूट्यूब की गलत है हर क्या? वीडियो सही नहीं होती, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि आप जिस किसी का भी वीडियो देखे हैं, नो डाउट आंसर दे रहे हो, बढ़िया। बट क्या है ना कि उस वीडियो में वो बंदा जो भी होगा उसकी कोशिश थोड़ी सी कमजोर है, वो कुछ अच्छा नहीं दे पा रहा है, तो प्लीज उसको फॉलो नहीं करना, ठीक है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिया है। अभी देखो, एक बच्चा बोला कि हो सकता है सर वो राउटर पे डाला हुआ होता होगा इसीलिए वो मिलता है। परफेक्ट, वो राउटर पे डाला हुआ होता है इसीलिए मिलता है, वो रेंज डिफाइंड होता है। लेकिन राउटर पे 192 ही क्यों डिफाइंड होता है? तो दरअसल में आईपी एड्रेस के केस में developers have given few range of IP address from different classes from different classes to use in a private
network. To use these addresses, there is no need of reservation. इन एड्रेसेस को यूज करने के लिए किसी रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। डेवलपर्स ने कुछ आईपी एड्रेसेस डिफरेंट क्लास से फ्री कर दी, जिसको हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, एंड उसके हेल्प से हम वैन पे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और उस आईपी के लिए किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। और ये एड्रेसेस जो ऋषु का आंसर था उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूं, मतलब उसको क्रॉस कर रहा हूं। ये एड्रेसेस वर्ल्ड वाइड फ्री है, इसलिए इन आईपी एड्रेसेस को रिजर्व नहीं करना होता है, और हम अपने प्राइवेट नेटवर्क में। अब ये एड्रेसेस है क्या? आइए क्लास वाइज आते हैं। सबसे पहली बात क्लास ए। क्लास ए के केस में जो 10 का रेंज है, ये पूरा का पूरा रेंज, मतलब यूं कह लो कि 10.0.255.255. ये पूरा फ्री है, आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज करो, कोई रिस्ट्रिक्शन। इसलिए ये कहलाता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। इसी तरीके से क्लास बी के केस में 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255 ये फ्री है। क्लास सी के केस में 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 क्लास ई रिजर्व है ना सर? है क्लास डी क्लास ई रिजर्व है। क्लास डी क्लास ई का तो हम यूज ही नहीं करते, ये सब मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं ना सर? हाँ। ठीक है, अब यही वजह है कि ये 192 आपको दिखाई देती है हर जगह। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन प्राइवेट आईपी एड्रेस में? नो सर। नो सर। ऋषु? नो सर। तो जब ये प्राइवेट है तो कुछ पब्लिक भी होगा। तो पब्लिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेसेस हैं जिसके हेल्प से आपके नेटवर्क को या आपके किसी स्पेसिफिक नोड को ग्लोबली यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। यूनिक आइडेंटिटी
जिससे आपका नेटवर्क या आपका कोई नोड पूरी दुनिया में एक यूनिक आईपी एड्रेस लेकर के, एक उसकी यूनिक पहचान। लेकिन ये यूनिक पहचान एश्योर कैसे होगी? तो इसी एश्योरेंस के लिए हम लोगों को ये आईपी एड्रेस किसी सर्विस प्रोवाइडर से परचेज करना होता है। परचेज क्या बोलेंगे? रेंट पे लेना होता है। और वो काम होता है रिजर्वेशन के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। तब कहीं जाकर के आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक आईपी मिल जाती है, और उस आईपी के हेल्प से आप पूरे पब्लिक नेटवर्क यानी पूरे आईएसपी पे यूनिक आइडेंटिफाई। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या है? सबसे पहली बात तो यूज these addresses give unique identity in the whole world। अब तो वर्ल्ड कहना गलत ही है, यूनिवर्स। अब तो कहीं सब जगह नेटवर्क, ठीक है। all IP addresses of class A, B, C are public IP address except reserved and private IP। यानी कि जो रिजर्व है, जो प्राइवेट है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने बच गए वो सारे के सारे पब्लिक। ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट कहां इंप्लीमेंट होता है? ये तब इंप्लीमेंट होता है जब हमें अपने नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। अगर हमारा नेटवर्क, यूं मान लो मैं आप में से किसी स्टूडेंट के कमरे पे चला गया, बोला चलो ये नेटवर्किंग पढ़ते हैं, अपना अपना लैपटॉप निकाल लो। उधर ही क्लास रूममेट थे 4-5 बच्चे, उन्होंने अपना निकाल लिया, मैं भी अपना स्विच लेके गया था, कनेक्ट हो गया। तो वहां या ऐसा कहीं भी सिनेरियो तुम क्रिएट कर लो, एक पूरी बिल्डिंग ले लो जिसको आउट दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे आप प्राइवेट यूज करें, पब्लिक यूज करें, इट डजंट मैटर। लेकिन जैसे ही हम पब्लिक नेटवर्क पे अपने आप को डालेंगे, तो फिर वहां पे इस प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन बना। क्लियर है? सर यूट्यूब इसका एग्जांपल हो सकता है पब्लिक आईपी एड्रेस का, जैसे यूट्यूब का जो होगा। पहले माइक ठीक से रखो श्रीकांत। एक सेकंड सर। यस सर। सर बोले जैसे पब्लिक आईपी एड्रेस हुआ ना, ये तो पब्लिकली अवेलेबल होता है, डॉक्यूमेंटेशन करके लेना होता है सर। जैसे कि आप बोले कि पब्लिकली एक्सेस करना रहता है, जैसे हम लोग तो यूट्यूब का एक्सेस करते हैं तो उसका तो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। हाँ डेफिनेटली। ओके सर। और सर इसको आप चेक भी कर सकते हैं बहुत आसानी से पिंक कि करके उसको पब्लिक आईपी है कि नहीं। बढ़िया पॉइंट दिया है श्रीकांत तुमने, बढ़िया बढ़िया। और सर जो वेबसाइट होस्ट होता है वो उसका भी पब्लिक आईपी एड्रेस होता होगा। बिल्कुल होगा। ओके।
सबसे पहली चीज इसे तो नोट डाउन कर लो। कर लिए सर। हो हाँ गया सर। मालूम कैसे करते हैं, कर लिया होगा, टेक्नोलॉजी है। नो सर, साथ में ही कर रहे हैं। लिख रहे हैं। ये कॉपी पे सर। अच्छा, तो अभी मैं अगर इसकी शेयरिंग स्टॉप करूं, जस्ट 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 ले, अब अगर मैं श्रीकांत के पॉइंट के अकॉर्डिंग चलता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट ठीक है, विजिबल है सबको? यस सर। चलो, रेंज सबको याद ही होगा। यस सर। बढ़िया, गूगल पिंग करते हैं। देखो पब्लिक आईपी है। सबसे पहली बात, ये आईपी किस क्लास की है? बी क्लास। क्लास बी सर। बी, क्लास बी। क्लास बी। और क्लास बी में मैं जानबूझ के कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख रहा हूं क्योंकि चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख देता हूं। 172.16.0.0 से लेकर के और 172.31.255.255 तक ही प्राइवेट है। बोलो ना हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये उससे बाहर निकल गया। यस सर, निकल गया पीछे वाला। तो पब्लिक आईपी। यस सर। अब इसी तरीके से कोई और ले लेते हैं, जैसे www सॉरी पिंग करता हूं मैं पहले, पिंग www.image.in, यही है। यस सर। ये कुछ और है, पिंग आया नहीं आया। अब ये 148 है, ये भी क्लास बी में है, यस सर। ये भी पब्लिक आईपी है। यस सर। लेकिन मैं अपनी ही आईपी चेक कर लेता हूं। ये देखो मेरे को क्या मिला है, ये कौन सी आईपी है? प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी। अब पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। रिजर्व क्लियर। यस सर। ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट और है, उस पॉइंट पे चलते हैं। सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे कि आप पिंग किए हैं गूगल को, तो सर इसका एक्चुअली पूछना था कि इसका पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज भी करता है लोकेशन के हाँ अकॉर्डिंग? हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम लोग यहाँ पिन कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है, अगर अमेरिका में पिंग करेंगे तो किसी और टाइप का आईपी देगा। आप ही फिर दोबारा पिंग करेंगे तो हो सकता है अलग आईपी दिखे। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा उसका होता तो है सिक्योरिटी के। और हकीकत बताएं तो हम में से कोई भी जो है ना गूगल को नहीं पिंग करता है, या किसी को।
इसके लिए स्पेशली बनी होती है एक्सेस सर्वर। डायरेक्ट हिट नहीं डाल सकते आप गूगल को, ये सिक्योरिटी है उसकी। ठीक है, गूगल से रिप्लाई आता है, सब कुछ है, लेकिन उसके पहले आपको एक सर्वर को हिट करते, आप लोग हम में से हर आदमी उस सर्वर को हिट करता है। जिस सर्वर से रिक्वेस्ट जाता है गूगल सर्वर में, और ये आईपी चेंज होगा, कंटिन्यू चेंज होता है, कोई ये गारंटी नहीं है अभी से 2 घंटा भी चेंज नहीं होगा, तुरंत भी चेंज दिखेगा। अब ये उसके सिक्योरिटी रीजंस है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी कैसे मैनेज करती है, और ये गूगल की बात है, इसीलिए बाकी को देखोगे तो हमेशा एक ही आईपी से रिप्लाई करेगा। ठीक ओके है? सर। ओके चलिए, नाउ देखो, अभी थोड़ा सा जो पीपीटी के लिए मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यस सर। ठीक है, तो इस अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं इसे। टोटल 5 ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, 2020 का, और वो सीक्वेंस नंबर 1 to 20, 21 to 40 इस तरीके से चलेगा। करेक्ट है? यस सर। सर बहुत सा एब्सेंट भी आता है ना। तो ये आप जो ग्रुप है वो स्पेशली रिपोर्ट करेगा मुझे कि किसमें कितने। ये एब्सेंट होता है, इसीलिए मैंने 2020 लिया है।